चिपक जाए। चिपकाने के लिए जोर देते थे तो ये पॉइंट एक्टिवेट होता था और फिर हमारी मेघा ऊपर की तरफ, इसके लिए ऊपर की तरफ खिंचाव देते थे। और यही तिलक हमारे हर प्रोग्राम में हमें जो भी तिलक लगाता था वो करता था और आज भी हम इसको फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं। किसी को तिलक करते हैं तो वैसे ही करते हैं, पर थोड़ी सी विडंबना ये आ गई है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की तिलक शुरुआत कर दी, जिससे सनातन का तिलक खत्म हो गया है। और सनातन के अंदर कोई राम सनेही संप्रदाय का तिलक हो गया, कोई शैव संप्रदाय का हो गया, कोई और किसी संप्रदाय का हो गया, कोई वैष्णव संप्रदाय का हो गया, और सिर्फ 2, 3, 4 में ही रहे कि एक्सेप्ट कर लिया जाए। 50-100 प्रकार के तिलक होने लगे। तो उसको जो है एक तिलक और वैज्ञानिकीकरण के लिए लोगों को समझाना, लोगों को बताना कि तिलक सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, उसके साथ में इसका जो वैज्ञानिक महत्व है उसको समझो। और ये गीला तिलक और सब छोड़ करके सूखे तिलक की तरफ फिर से आ जाओ। और एक प्रेशर पॉइंट एक्टिवेट हो, ज्ञान चक्र एक्टिवेट हो, मेघा हमारी ऊपर तक पहुँचे, ब्रह्मरंध्र तक पहुँचे। इसके लिए जो तिलक था वो ये विजयी तिलक था, जिससे जीवन सफल और सार्थक हो जाए। तो आप बताएं रोली वाला तिलक की जगह किस तरह होना चाहिए? भभूति का सर्वोत्तम है, और भभूति का नहीं हो तो सूखा रोली, सूखी अबीर, गुलाल, सूखा होना चाहिए और वही करना चाहिए। और हम वही करते आए, सूखे सिंदूर का तिलक। ये मतलब सनातन के उत्थान के लिए और सनातन के एकत्व को प्रदर्शित भी करने के लिए होगा। अगर अलग अलग तिलक हो गया तो एक बोला मैं तो राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित हो गया, एक बोला मैं तो वैष्णव संप्रदाय का हूँ, मैं शैव संप्रदाय का हूँ, मैं फलाने का हूँ, मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ। सनातनी अपने आप को कोई नहीं कह रहा। असल में भारत की इसमें सबसे बड़ा कारण ये है, जितने भी मान लीजिए गुरु बनते हैं, कोई आश्रम है, हमने वहाँ जाना शुरू करा और उनका हमने मान लीजिए गुरु मंत्र ले लिया, तो उन्होंने ही अपने तिलक अलग तरह से रखा। कोई लंबा लगाता है, कोई गोल लगाता है, कोई पूरे माथे पे लगाता है। तो वही लोग कहते हैं कि हमारे इस तिलक को लगे, जिससे पता पड़े कि ये जो व्यक्ति है ये हमारा अनुयायी है। बहुत अच्छी बात आपने शुरू करी है। सबसे पहले इसमें हमें गुरु शब्द पे समझना पड़ेगा, गुरु किसको बनाना चाहिए और गुरु क्यों बनाना चाहिए। तो हम शुरुआत करते हैं शिक्षक से। विडंबना ये हुई है कि हमने अब शिक्षक को भी गुरु कहना शुरू कर दिया। जी, शिक्षक का काम है शिक्षा देना। तो शिक्षक जो है वो शिक्षक ही रहे, उसको हम शिक्षक ही कहें, गुरु नहीं। अगर हम शिक्षक, आचार्य, ट्रेनर और कोई कार्य सिखाने वाला जो है उसको, या मोटिवेटर को, या सलाहकार को, या मार्गदर्शक को, सबको गुरु कहने लग जाएंगे तो फिर हम गुरु की महत्ता को कम करेंगे, हम गुरु तत्व को नहीं समझेंगे। तो शिक्षक और आचार्य, शिक्षक को, आचार्य को, ट्रेनर को, मोटिवेटर को, मोटिवेशनल स्पीकर को, सलाहकार को, मार्गदर्शक को, इनको मेरे हिसाब से गुरु नहीं कहना चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि मार्गदर्शक को गुरु कहते हैं, मार्गदर्शक को गाइड कहते हैं। गाइड को गुरु कह सकते हैं? नहीं कह सकते, गुरु तत्व नहीं है। तो ये जो है इनको ऐसा ही कहना चाहिए। शिक्षक का कार्य शिक्षा देना, आचार्य का कार्य है आचरण सिखाना, स्वयं जो आचरण करता है वो आचरण हमें भी सिखाए, तो काम है आचार्य का। ऐसे ही मोटिवेटर का काम है। अगर किसी के अंदर कोई
प्रतिभा छुपी हुई है उस प्रतिभा को निखारना। ऐसे ही सलाहकार का काम है किसी को अच्छी से अच्छी सलाह दे करके उसके अंदर के छुपे हुए प्रतिभा को निखारना और उसको उस प्रतिभा के द्वारा अच्छे से अच्छे सबसे अच्छे कार्य में कार्यरत कर देना। ऐसे ही मार्गदर्शक का कार्य है आपको जीवन में चरित्रता, नैतिकता, व्यवहारिकता, सामाजिकता सिखा देना, आपको परमात्मा के विषय में बता देना, परमात्मा से जोड़ देना। अब सवाल आता है गुरु का कार्य क्या है? तो हम सब ने एक मंत्र तो सुना हुआ है, श्लोक, जो हमारे कर्म कांड करते हुए ब्राह्मण, शास्त्री, आचार्य, पुजारी सब इस्तेमाल करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितम। दर्शितम शब्द को ध्यान में रखना। तत्पदं दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मतलब जो कहीं से भी खंडित ना हो, जिसमें से आप कितना भी निकाल लो तो भी वो खंडित ना हो। जैसे समुद्र है, समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लो, एक लोटा पानी निकाल लो, समुद्र खंडित होता है क्या? समुद्र खंडित नहीं होता। पर रोटी में से जरा सा थोड़ा रोटी खंडित। तो जो अखंड है, जिसमें से कितना भी निकले तो भी वो पूर्ण ही रहे। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय शिष्यते। किसके लिए कहा गया? परमात्मा। कि परमात्मा में से पूरा संसार निकला है, परमात्मा ने निकाला है, परमात्मा में से निकला है, परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा में से बना है, फिर भी परमात्मा पूर्ण है। तो ये परमात्मा जो अखंड है, मंडलाकार है। अब मंडलाकार क्यों कहा? क्योंकि जो परमात्मा को नहीं पहचानते वो भी ये चीज़ देख रहे हैं कि हम कहीं भी खड़े हो जाएं इस धरती के ऊपर तो हमें ऐसा लगता है कि हम सेंटर में खड़े। लगता है कि नहीं लगता? हमारे चारों तरफ मंडल बन गया है, परिधि बन गई है, परिक्रमा बन गई है। हमने जब खेलना शुरू किया बचपन में, खो खो किसी ने खेला हो, कबड्डी खेला हो, कोई और खेला हो खेल, तो पीटी मास्टर क्या कहता था? पहले मंडल मंडल बोला। तो बोला जो अखंड है, मंडलाकार है, यानी गोलाकार। अब ये पूरा ब्रह्मांड कैसा है? गोलाकार। अब पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा है और पूरा ब्रह्मांड परमात्मा में, तो ये गोलाकार वस्तु, ये गोलाकार